लिस्बन के अंदर आप देख रहे हैं या फिर आप लिस्बन से बाहर देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी कि इनका रेंट क्या है, क्या रेंट प्राइस चल रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। भी मैं वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। आप 1 पर्सन है और आपको एक बेड की नीड है, तो लिस्बन के अंदर इसका रेंट का क्या प्राइस चल रहा है। तो रेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो रेंट है वो 130 यूरो से 150 यूरो तक चल रहा है लिस्बन के अंदर। तो अगर आप लिस्बन के बाहर चले जाते हो तो आपको वहां पर 100 यूरो तक पड़ जाएगा, लेकिन जो लिस्बन के अंदर है वो आपको 130 से लेकर 150 तक पड़ेगा, जो कि अभी रेंट जो है पुर्तगाल के अंदर चल रहा है उसकी मैं कंडीशन आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप 1 पर्सन है और आपको 1 रूम चाहिए, तो उसके लिए आपके जो रेंट रहता है वो 400 से लेकर 500 तक रहता है। कि अगर आप 1 पर्सन है और आपको 1 रूम चाहिए तो आपको 400 से लेकर आपको 500 तक का मिल जाता है। इसमें आपके पास एक रूम होता है, आपको शेयरिंग में बाथरूम और जो है किचन मिलता है, तो और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है आपकी इंक्लूड भी हो सकती है, इंक्लूड नहीं भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में रह रहे हैं। लिस्बन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 400 से 450 तक का रेट चल रहा है, और अगर आप बाहर चले जाते हो आपको 300 तक मिल जाएगा वहाँ पे, 300 to 400 तक। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो उनको डेफिनेटली 1 रूम की नीड होती है। तो लिस्बन में अगर आप मेन लिस्बन में रहते हैं तो वहाँ पर आपको 450 से लेकर 550 तक का रूम मिल सकता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लेकिन जैसे जिस तरह की आपको जैसी जैसी फैसिलिटी वहाँ पर होंगी, अवेलेबल होंगी, तो उस हिसाब से आपका जो है रेंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप लिस्बन से बाहर जाते हैं, जैसे लीरिया वगैरह साइड जाते हैं, ब्रागा साइड जाते हैं, पोर्तो साइड जाते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। और अब मैं बात करूँगी कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की इसमें नीड होती है। जब भी आप पुर्तगाल के अंदर घर के लिए आप सर्च करते हैं, होम के लिए सर्च करते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, वो नीड होती है। आपका रेजिडेंसी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास रेजिडेंसी कार्ड नहीं है तो आपके पास जो सैफ में आपने पेपर लॉक करवाए हुए हैं उसका आपके पास पेपर होना चाहिए, सैफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 2 पर हम बात करेंगे, आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। सैलरी स्लिप्स वो क्यों मांगते हैं, क्योंकि अगर वो किसी को अपना घर दे रहे हैं रेंट पर तो उनके पास इतनी सैलरी होनी चाहिए कि वो उनके घर का जो रेंट है वो पे कर सके। क्योंकि अगर आप 500 तक का घर ले रहे हैं तो आपकी जो सैलरी कम से कम 1000-1500 यूरो होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें से आप उनका जो पे है मंथली समय पर उनको देते रहें। इसलिए उनको जो है सैलरी स्लिप्स वो मांगते हैं। और आपके पास आपकी IRS भी होनी चाहिए, जो टैक्स आप हर साल भरते हैं वो उसकी रिपोर्ट भी वो मांग लेते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए, आपका वो मांगते हैं पासपोर्ट। क्या आपके पास पासपोर्ट भी अपना होना चाहिए। बस ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप आसानी से अपना घर ढूंढ सकते हैं। तो आप कैसे किन किन वेबसाइट से अपना घर ढूंढ सकते हैं, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। को सारी जो भी सिचुएशन थी वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।